कहा, हे कल्याणी, तुम शांति को प्राप्त हो, मैं तुम्हें इच्छित तथा उचित स्थान पर लाऊंगा। भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप का चिंतन करने लगे और सोचने लगे कि किस रूप को धारण कर मैं पृथ्वी को जल से ऊपर लाऊं, किस रूप से मैं जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार करूं। ऐसी चिंता कर उस रूप को धारण करने का विचार निश्चित किया। जल क्रीड़ा में स्वाभाविक रुचि होने से उन्होंने वाराह रूप को धारण किया। उनकी अंग कांति नीले मेघ के तुल्य श्याम वर्ण की थी। उनका शब्द बादलों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देने वाला था। श्री हरि का वह विग्रह पर्वत की आकृति के तुल्य मालूम होता था। उनकी दाढ़ें श्वेत चमकीली एवं अति भयंकर थी। उनका तेज विद्युत और अग्नि के तुल्य था। उसकी प्रभा सूर्य के तुल्य थी। उनके कंधे मोटे, गोल एवं चौड़े थे। वे बल के गर्व से गर्वित होकर सिंह के सदृश चल रहे थे। उनका कटि प्रदेश ऊंचा और मांसल था। ऐसे अमित और विलक्षण रूप को धारण कर भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया। उनके चारों पैर चारों वेद ही थे। युग उनकी दाढ़, यज्ञ उनके दांत और इष्ट का चयन उनके मुख थे। अग्नि उनकी जिह्वा, कुश उनके रोम एवं ब्रह्म उनका मस्तक था। दिन और रात उनके दोनों नेत्र थे। वेद के छहों अंग उनके दोनों कानों के कुंडल थे। रथ उनकी नासिका, स्रुवा उनकी थूथुन एवं सामवेद उनकी ही भीषण गर्जना थी। उनका शरीर अत्यधिक विशाल और उनका विग्रह सत्यग्रह धर्ममय था। वे उस समय महातपस्वी ज्ञात हो रहे थे। वे क्रम और पराक्रम दोनों से ही पूर्णतः, उनकी आंख होम रूप कर्म उनका लिंग, वायु उनकी अंतरात्मा, मंत्र उनका नितंब, सोमरस उनका रक्त, यज्ञ की वेदी उनके कंधे, प्रागवंश उनका शरीर। वे तेजस्वी वाराह नाना प्रकार की दीक्षाओं से पूजित थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में स्थित थी। वे वाराह योगी एवं महासत्र में थे। उपाकर्म उनके ओष्ठ, सभी छंद उनके चलने के मार्ग व उपनिषद उनके आसन थे। जल में पड़ने वाली परछाई ही पत्नी की तरह उनकी सहायिका थी। वे वाराहमणि में पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे। इस प्रकार महामय यज्ञमय वाराह रूप को धारण करके उन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी के रसातल में जाने के साथ ही स्वयं भी उसमें प्रवेश किया। जल में अदृश्य और रसातल में डूबकर दूसरे पाताल में पहुंची हुई उस पृथ्वी के पास में वाराह स्वयं भी जा पहुंचे। पृथ्वी को धारण करने वाले उन वाराह ने संसार के हित के लिए अपनी दाढ़ के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाया और अपनी जगह पर लाकर स्थापित कर दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वाराह ने पहले स्वयं पृथ्वी को धारण करके उसे सहसा जल के ऊपर छोड़ दिया। उनके धारण करने मात्र से पृथ्वी को अति शांति मिली। धरणी ने उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार उस समय वाराह रूप धारण करके सर्वव्यापी श्री हरि ने सभी के हित के लिए पृथ्वी को बलपूर्वक एक दांत से ऊपर को उठाया था। सभी लोगों के हितार्थ मात्र एक ही दाढ़ से अत्यंत भार वाली पृथ्वी का उद्धार कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री महादेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।